तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनेस्को हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है। अच्छा, यूनेस्को ने इसकी घोषणा कब की थी? 1999 में। कब की थी? 1999 में। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरनेशनल लर्निंग। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाली बात है तो अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधु दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेडियो डे, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 2 राज्य 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। वो 2 राज्य कौन से थे? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये 21 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम। इन्होंने अभी सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बाबर आजम ने सिर्फ 271 पारियों में 10,000 T20 रन बनाए हैं और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 285 पारियों में 10,000 रन बनाए थे। अब क्रिकेट की बात है तो अभी IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान MS धोनी को बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी R अश्विन बने। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया और दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की है? तो अभी अपना देश भारत और ग्रीस, ये दोनों देश 2023 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। अब ग्रीस, तो ये है मैप में ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आए हुए हैं, वहीं पे ये समझौता हुआ है। और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? क्रियाकोस मित्सोताकिस। कौन है? क्रियाकोस मित्सोताकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फली एस नरीमन ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे और अभी 95 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन, यानी कि फली सैम नरीमन, और इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण भी मिला था। अभी इनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? तो अभी नेपाल में फाल्गुन की सप्तमी को राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है और नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। गाई यात्रा उत्सव ये भी नेपाल में मनाया गया। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये अभी ईरान की कैपिटल तेहरान में हुई और यहाँ पे भारत ने 4 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन 4 पदक में 3 गोल्ड मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे अपना देश भारत पहुंच गया है और थर्ड पे चाइना है। अब भारत, तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 का जब प्रेडिक्शन हुआ था उस टाइम भारत 80वें नंबर पर रहा था और अब जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की फाइनल रिपोर्ट आई है तो इंडिया 85वें नंबर पे है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशी मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया। भाषा दिवस अमर एकुशी ये बांग्लादेश में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में 1952 के भाषा आंदोलन की याद में इसे मनाया जाता है। भाषा आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश में ये अमर एकुशी नाम का भाषा दिवस मनाया जाता है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 ये मेघालय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? तो पीएम श्री योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस योजना का शुभारंभ अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया, ये जो पीएम श्री योजना है इसमें कोई नए स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं। जो पहले से स्कूल हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, उनमें आज के हिसाब से फैसिलिटी दी जा रही है और फिर उनका नाम बदल के पीएम श्री स्कूल कर दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अभी पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। अब छत्तीसगढ़ तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की और छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डबलिन इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी? तो ये SD मुनि ने लिखी है। बुक का नाम क्या है? डबलिन इन डिप्लोमेसी। और इसे लिखा किसने है? SD मुनि ने। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। भूपेंद्र यादव ने मोदे एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? वंगू भाई से पटेल। अभी भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, इसमें जो किसान मोटा अनाज उगाएंगे उनको 10 रुपये सरकार की तरफ से प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये एलेक्स डॉसन ने जीता। एलेक्स डॉसन ये एक स्वीडिश फोटोग्राफर हैं और इन्होंने अभी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होन्यूर से सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी के समय ही टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को भी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी 77वें वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता और ये 77वें वाफ्टा अवार्ड्स कहाँ पे हुए? लंदन में। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और राम भद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर